कि जो ये कहावत है ना, महिला ही महिला की दुश्मन होती है, तो ये कहावत एकदम फिट बैठती है। क्योंकि कोई भी मतलब ठीक है, पुरुष पुरुष वाला जो भी मैटर है वो सब अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे एक महिला को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। कंपटीशन हो जाता है यहाँ पे, जो होता है ना कि हम सब मिल के काम करें, वो एक धारणा होनी चाहिए, जो हमारी धारणा है वो चीज़, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं। वो बनाने वाले थे, बस मैम गई और दरवाज़ा खुला तो बोलते कहाँ है कोरियर, कहने ये तो नहीं साक्षात कोरियर, आपकी होने वाली बहू। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था कि हम नॉन पॉलिटिकल फैमिली और नॉन सोशल फैमिली से थे, हम आर्मी बैकग्राउंड से थे, जो कि हमारा सोसाइटी में मतलब इतना था नहीं कि मतलब हमें इतना मतलब रुचि हो कि कहाँ क्या अपराध हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि इतना मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि हमारा भी अपना क्षेत्र अलग था। बट कुछ चीज़ें हुई जो हमें इस चीज़ फील्ड में मतलब आए, सारी गॉड प्लानिंग होती है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी न्यूज में स्वागत है। मित्रों, आज हम गाजीपुर के जनपद में हैं और हमारे बीच एक महिला विकास मंच की हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनका खुद परिचय जानेंगे। मैम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर। मेरा नाम है मधु यादव, मैं महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष हूँ गाजीपुर से। गाजीपुर की जिला अध्यक्ष हैं। क्या आप लोग महिलाओं के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है, जिस प्रकार से देख रहे हैं देश प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ बर्बरताएँ हो रही हैं, या और इतनी घटिया उनके साथ हो रहा है, अपराध हो रहे हैं, रेप जैसे समस्याएं आ रही हैं, तो इस पर आप लोग किस प्रकार से मुहिम चल रहा है? देखिए, मुहिम तो हमारा चल ही रहा है, और हमारा जो ये महिला विकास मंच है, इसका मैं थोड़ा सा संक्षिप्त बता देती हूँ कि इसमें हमारी टैगलाइन है, महिला और पुरुषों पे हो रहे अत्याचार पे एक आवाज़। क्योंकि अभी तक पुरुषों के लिए कोई भी न्यायालय में आवाज़ नहीं उठती है, कोई भी इस तरह का मंच नहीं बना है। महिला विकास मंच ने आवाज़ उठाई है, और पुरुषों के लिए भी हम लोग पूरा न्याय के लिए खड़े होते हैं। और काफ़ी केसेस जो हमारे पास आते हैं, उसमें जो महिलाएं केस लाती हैं वो काफ़ी गलत पाई जाती हैं, और पुरुषों का भी हमने काफ़ी मतलब मदद किया है, उनको भी काफ़ी प्रताड़ना से निकाला है। 376 जो पुरुषों पे लड़कों पे लगा दिया जाता है अफेयर वगैरह का, जबकि वो दोनों साइडेड होता है, लेकिन जब ब्रेकअप होता है तो लड़कियां 376 लगाती हैं, ब्लैकमेल करती हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत हैं। गाजीपुर में जनपद में समस्याएं कुछ आई, आप लोग निराकरण उसका कुछ किए हैं कि नहीं? बिल्कुल आती हैं, और निराकरण हम लोग करते भी हैं, और क्योंकि दोनों मैटर को हम लोग समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि एक पक्ष को अगर हम सुनते हैं तो वो हमें सही लगता है, तो हम जब दूसरे पार्ट, क्योंकि मेन हमारा जो काम है वो तो है काउंसलिंग का, जब हम काउंसलिंग करते हैं तो दोनों पक्षों की पहले करनी पड़ती है, उसके बाद दोनों पक्षों के सामने बिठाया जाता है। हम तो ये चाहते हैं कि घर परिवार बस जाए और सब लोग सुखी संपन्न जीवन जिए, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, कई बार महिलाएं गलत पाई जाती हैं, और मतलब हम समझाते हैं, लेकिन ये भी है कि जो गलत होती हैं फिर वो मतलब उनको हमारी जो वीना मैम है वो डांट फटकार भी लगाती है, हम लोग भी लगाते हैं, और हमारे जनपद गाजीपुर में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जो कि खुद केस लेके आई, और वो ये सोचती थी कि वो महिला है और हम महिला होकर उनका साथ देंगे। बट हमारा संगठन क्या होता है, ठीक है आवाज़ उठाता है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। अगर पुरुष यहाँ पे सही पाए जाते हैं तो हम उनका पूरा सहयोग करते हैं। अच्छा, ये बताइए मैम, जिस प्रकार से अभी 5 अक्टूबर को अपने लखनऊ में राजधानी में एक महिला के साथ धरना पे बैठी थी और 5 तारीख को उसके साथ रेप हो गया, नाइट में ले जाके ऐसा घटना घटी, उस पर आप लोग कोई आवाज़ उठाई है कि नहीं? वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इस पर कुछ आप लोग संज्ञान? देखिए, संज्ञान वो मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड चल रहा है, और काफ़ी जगह पे उनका एप्लीकेशन गया है। हम लोग अभी फीडबैक का वेट कर रहे हैं कि क्या फीडबैक आता है, क्योंकि वो अभी जांच का विषय है, तो इसलिए अभी हम उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे जब तक हमें रिपोर्ट ना मिल जाए। चलिए, और ये बताइए मैम, जिस प्रकार से अलग अलग शहरों में भी, जैसे देश के कोने कोने में आप लोगों का टीम पहुंचता है कि बस क्षेत्रीय ही तक सीमित है? क्या यूपी और बिहार तक ही सीमित है कि भारत के हर राज्यों में? बहुत ही सुंदर सवाल पूछा आपने। इस पे मैं ये कहूँगी कि हमारा महिला विकास मंच 10 साल पूरे हो गए हैं 27 तारीख को, और हमारा जब 10 साल पूरे हुए, इसके उसमें जो हम लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, उसमें सारे जिला अध्यक्ष को मैम ने बुलाया था, वीना मानवी जो हमारी राष्ट्रीय संरक्षक हैं, और काफ़ी बड़े स्तर पे हुआ था। खान सर जो एक एजुकेशन के माने जाने महानायक माने जाते हैं, जिन्होंने एक क्रांति ला दी, हाँ, क्योंकि हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा एजुकेट हो, वो हमारे गेस्ट बन के आए थे, और वो हमारे साथ में जुड़े भी हैं, हमारे मेंबर भी बने हैं, और उन्होंने जो तारीफ़ की और उन्होंने जो मतलब बताया कि आप लोग हिरण हैं, आप आगे चलते रहिए, मतलब कभी रुकिए मत, लोग बोलते हैं, बोलने दीजिए। और जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि किस क्षेत्रों में हम काम करते हैं, सिर्फ बिहार यूपी तक सीमित हैं, तो हम आपको बता दें कि हमारा 8-9 राज्यों में फैला हुआ है। जम्मू में हमारा संगठन है, कश्मीर में है, और झारखंड में है,
और पंजाब में है, हरियाणा में है, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, यूपी में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, तो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। और हरियाणा में तो हरियाणा और जम्मू अभी टॉप पे चल रहा है, काफ़ी अच्छे से वहाँ के अध्यक्ष लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि फैलता जा रहा है, परिवार बड़ा होता जा रहा है, जिम्मेदारियाँ भी बहुत बड़ी हो रही है और अच्छा भी लगता है कि हमारा परिवार यहाँ है वहाँ है। अच्छा मैम, ये बताइए कोई ऐसा आपका नंबर है, जो बहुत सारी महिलाएं उत्पीड़न की शिकार भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, तो कोई आपका नंबर हो जिससे कि बात करके आपकी समस्या बता सकें और उसका कुछ निराकरण कर पावें, तो अपने माध्यम से कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे महिला विकास मंच गाज़ीपुर हमारा एफबी पेज है, उसमें हमने महिला विकास मंच का हेल्पलाइन नंबर डाला हुआ है। वो आप वहाँ पे जाके नंबर निकाल सकते हैं। जितने भी लोग हैं, काफ़ी बार क्या होता है कि हमारे फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, 4500 हो जाता है, तो फिर हमको उसको पेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसमें क्या है कि बहुत लोग हैं जो फॉलो करते हैं, और उसमें सिर्फ यूपी से नहीं, ऑल ओवर इंडिया से लोग हैं। तो कई बार हमारा नंबर लेके लोग हमसे अलग अलग क्षेत्रों का नंबर मांगते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो एक कनेक्शन अगर बनता है तो हम किसी ना किसी के माध्यम से लोगों का मदद हो जाए, ठीक है, और सोल्यूशन निकल जाए, तो बहुत अच्छी बात है। जब महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न होता है लगातार, जैसे अलग अलग शहरों में, तो आप लोग हमेशा आवाज़ उठाती हैं ना? बिल्कुल आवाज़ उठाते हैं। अभी हमारी मैम है, अभी वो दिल्ली गई थी, उसके बाद फिर वो आरा गई थी, अभी आरा में घटना हो गई थी। सेम कास्ट के बच्चे थे वो लोग, उनकी मतलब बच्ची 7 महीने गर्भवती थी और उसके हस्बैंड को मार दिया गया बड़ी बर्बरता से। और अभी मैम कल हमारी वाराणसी आई थी, तो वाराणसी में भी एक बड़ा ही वैसा केस था, इंटरेस्टिंग था। उसका मैं थोड़ा सा एक बताना चाहूँगी कि वो लड़की जो थी वो दिल्ली में रहती थी, लड़का था यहाँ का बनारस का, घर उसका बनारस में था, और वो लड़का भी काम करता था, मैनेजर था, वो लड़की ओनर थी उस कंपनी की। नाम नहीं बताएंगे उस जगह का, हाँ हाँ, वो गोपनीय है, लेकिन ठीक है, मतलब इश्क होता है और उसके बाद क्लोजनेस आती है, लिव इन रिलेशनशिप, सब कुछ होता है। उसके बाद वो लड़का मतलब लड़की का पूरा लैपटॉप और सारी चीज़ें लेके फ़रार हो जाता है। जब वो लड़की क्रॉस क्वेश्चन करने लगती है कि अरे तुम कहाँ काम करते हो, कुछ और बताता है, उसको डाउट होता है, तो वो रातों रात फ़रार हो जाता है। उसके बाद अभी जब उस लड़की को जो एड्रेस दिया होता है लड़के ने, एक होता है ना नॉर्मली, और सबसे बड़ी बात कि लड़के के पेरेंट्स भी इन्वॉल्व थे, और वो फादर मदर करके बात करते थे, पूरा उसको ये कर दिया गया था कि शादी होगी। और वो लड़की भी, लड़कियाँ इमोशनल होती हैं, और यहाँ जब पेरेंट्स आ जाते हैं, फैमिली इन्वॉल्व होती है, तो और होता है कि नहीं, सब कुछ सेट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद जब यहाँ आती है, हमारे से कांटेक्ट करती है, मैम कहती है ठीक है बेटा तुम वहाँ से आओ, दिल्ली से हम लोग भी पटना से बनारस आते हैं। तो हम बनारस गए, तो जब वो एड्रेस पता किया गया तो एड्रेस गलत था, लेकिन नंबर सही था, पेरेंट्स का नंबर, वो ऑब्वियसली बात होती थी। तो पेरेंट्स के नंबर पे कोरियर वाली बन के मैम ने फ़ोन किया कि हम कोरियर वाले बोल रहे हैं, कोरियर आया है आपका, काफ़ी टाइम से हम ढूंढ रहे हैं आपको, तो कहाँ है आपका, थोड़ा एग्जैक्ट लोकेशन हमको बता दीजिए। तब उन्होंने फटफट अपना पूरा एग्जैक्ट एड्रेस कोरियर वाला समझ के भेजा, और वो लड़की साक्षात जो दिल्ली से आई हुई थी, ठीक है, जिससे वो लोग बात करते थे, बहू बनाने वाले थे, बस मैम गई और दरवाज़ा खुला तो बोलते कहाँ है कोरियर, कहने ये तो रही साक्षात कोरियर, आपकी होने वाली बहू। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था। उसमें दोनों लोग एक साथ कराया गया कि फिर समझौता कर दिया गया? देखिए, लड़के से तो बात नहीं हो पाई क्योंकि लड़का फरार हो गया था, ठीक है। तो लड़की का बात हुआ, लेकिन लड़की के पेरेंट्स ने लड़की को पहचानने से इनकार कर दिया। फिर बाद में ये हुआ कि हम इस लड़की को नहीं जानते, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। बाद में जो ये सब सारी हुई, मीटिंग में जब काउंसलिंग हुई, तो फिर लड़के ने लड़की के पेरेंट्स ने लड़की को पहचाना भी, अपनी गलती को माना भी, और बाद में वो कह रहे थे कि हमारा लड़का 2 महीने से लापता है, इसी लड़की ने लापता करवाया है। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, लड़का लापता है, आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कराई होगी। तो कहने लगे हम क्यों दर्ज कराएंगे, अरे भैया आपका बेटा, आप करेंगे नहीं, ये लड़की लेके फरार है। बहुत सारी चीज़ें हुई, तो मैम ने कहा ठीक है, अगर गुमशुद हुआ है तो आप थाना में रिपोर्ट करवाइए। चलिए हम ही रिपोर्ट करते हैं। तब जाके थोड़ा बहुत उसको दबाव बना, थोड़ा डर हुआ उसके पिता को लगा, तो बाद में लड़के को फ़ोन भी किया, लड़के से बात भी हुई। अब लड़का हमें समय दे रहा है, अभी फिर दोबारा मीटिंग होगी। तो सरकार से कुछ आप लोगों को संगठन के कुछ मजबूती मिलती है कि बस अपने तरीके से आप लोग कर रही हैं? देखिए, सपोर्ट मिलता है क्योंकि देखिए सरकार ही है, तो अभी बाकी चीज़ें चल रही हैं, तो सपोर्ट मिलता है। लेकिन हाँ, ये है कि अपना प्राइवेट संस्था है, तो अपना ही सब लोग मिल बांट के अपना करते हैं, और मैम है तो उनका अपना ही पर्सनल मतलब कारोबार वगैरह चलता है, तो उससे होता है। और बाकी संगठन को जो भी निस्वार्थ भाव से हेल्प कर देता है तो उससे होता है, क्योंकि हमारा संगठन है और काफ़ी क्षेत्रों में फैला हुआ है, और डोनेशन करने वाले भी लोग हैं जो अच्छा डोनेशन देते हैं, जिनको लगता है कि महिलाएं घर से बाहर निकल रही, तन मन धन दे रही हैं, तो तन भी हम अपना लगाएं, मन भी अपना लगाएं और धन भी अपना लगाएं, तो क्या है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, और कुरीतियाँ दूर होनी चाहिए, ठीक है, समझते हैं ये चीज़ को,
तो वो लोग सपोर्ट करते हैं। तो महिलाओं से क्या क्या संदेश देना चाहेंगे और बहुत सारे पुरुषों से क्या अपील करना चाहेंगी, जैसे कि महिला विकास मंच की आप एक सदस्य भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे? देखिए अभी जब तक हमारा 1.5 साल हुआ है गाज़ीपुर में, तो हम इतना समझ चुके हैं, क्योंकि देखिए हम नॉन पॉलिटिकल फैमिली और नॉन सोशल फैमिली से थे, हम आर्मी बैकग्राउंड से थे, जो कि हमारा सोसाइटी में मतलब इतना था नहीं कि मतलब हमें इतना मतलब रुचि हो कि कहाँ क्या अपराध हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि तब मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि हमारा भी अपना क्षेत्र अलग था। बट कुछ चीज़ें हुई जो हमें इस चीज़ फील्ड में मतलब हम आए, सारी गॉड प्लानिंग होती है, तो हम आए और समाज को जो हम देख रहे हैं अभी तक, तो यही समझ में आ रहा है कि जो ये कहावत है ना, महिला ही महिला की दुश्मन होती है, तो ये कहावत एकदम फिट बैठती है। क्योंकि कोई भी मतलब ठीक है, पुरुष पुरुष वाला जो भी मैटर है वो सब अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे एक महिला को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती, कंपटीशन हो जाता है यहाँ पे। जो होता है ना कि हम सब मिलके काम करें, वो एक धारणा होनी चाहिए, जो हमारी धारणा है वो चीज़, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं। हाँ, यहाँ क्या मतलब समाज की एक सोच बता रहे हैं कि अगर थोड़ी सी एक महिला का तो एक महिला से स्टेप आउट हो गई आगे, तो वो लाइक पिलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा समाज पीछे है, सोच पीछे है। कोई कितना भी एजुकेटेड हो जाए, लेकिन ये जो धारणा है और ये सोच है ना, जब ये समाप्त हो जाएगी या ये कम हो जाएगी ना, तो बहुत सारी चीज़ें अपराध जो है वो भी कम हो जाएंगे। और यही हमने, क्योंकि हम काउंसलिंग में भी यही चीज़ देखते हैं, चाहे क्योंकि और परवरिश अपब्रिंगिंग का भी बहुत बड़ा योगदान होता है कि आप घर में बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। तो अपब्रिंगिंग अपने बच्चों की अच्छी दीजिए, संस्कार अच्छे दीजिए, सबसे मिलजुल के काम करने का एक होता है ना, वो सिखाइए। कंपटीशन वाला ज़माना, छोटा सा क्षेत्र है, हंस बोल के काम कीजिए, हंस बोल के मिलाप के रहिए। कंपटीशन करने से कोई मतलब नहीं, लेग पुलिंग करने से, टांग खींचने से, बुराई करने से कोई नहीं। क्योंकि देखिए आज आप दूसरे को बुराई कर रहे हैं, कल को कुछ बात हो जाएगी, वो जाके आप उससे फिर आपका नहीं बैठेगा, तो वो जाके आपकी बात उधर बता देगा, तो आप फिर किस नज़र से आप मतलब समाज में मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कभी लोग टकराएंगे नहीं, टकराएंगे, ऑब्वियसली टकराएंगे। तो जब बातें निकलेंगी तो फिर आप एक होता है ना कि अरे इसको पता चल गया, तो ऐसी बात ही क्यों करनी कि आपको बाद में हिचक हो। बहुत बहुत अच्छा लगा मैम से बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए हम गाजीपुर के महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष से उनसे बातचीत की है, तमाम मुद्दों पे भी बातचीत की है, और जैसा कि उन्होंने बताया भी, जो महिला और महिलाओं का ही दुश्मन होती हैं, और ये समझने का विषय है। जो भी हमारी देश की बहन बेटियां माताएं हैं, उन लोगों को समझने का विषय है, जो जिस प्रकार से शोषण होता है महिलाओं का और कला का एक कारण बनता है। तो हम लोग यदि इसको समझ जाएंगे अच्छी तरीके से, तो जो समस्याएँ आती हैं, जो हम लोग किसी और को मानते हैं, आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, तो उनसे हट कर काम करेंगे तो अलग परिवर्तन होगा। तो इसलिए हम आप सभी माताओं बहनों से यही कहेंगे कि जो महिलाओं के साथ आप लोग हंस खेल के रहेंगे ना, तो जीवन में एक समृद्धि आएगी और घर स्वर्ग बन जाएगा। जैसा कि माना भी जाता है कि यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसी प्रकार से हमारे पुरुषों भी महिलाओं का सम्मान करेंगे तो घर देवताओं के समान एकदम निवास हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, स्वर्ग बनना तय है। तो मित्रों, आप सभी से विदा लेंगे, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।